कहना यौवन का नगीना। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर यार नाउन एंड नंबर के चैप्टर को ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है, बहुत आसान चैप्टर है, वीडियो को लास्ट तक देखना। गाइस जानते हो नंबर किसे बोलते हैं? अब ये मत समझना कि वो मोबाइल नंबर 123 वाले है ना, 9956, ये सब नहीं। नंबर मीन्स होता है यार वचन। वचन अब 7 वचन भी नहीं, ठीक है। नंबर मीन्स होता है वचन। इफ अ नाउन टेल्स अबाउट वन आर मोर देन वन इज कॉल्ड नंबर। समझ रहे हो? इफ अ नाउन टेल्स अबाउट वन आर मोर देन वन इज कॉल्ड नंबर। अब नंबर ये दो तरह के होते हैं यार, इंग्लिश में नंबर जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं। जैसे एक सिंगुलर नंबर होता है और एक प्लूरल नंबर होता है। यानी सिंगुलर नंबर उसे बोलते हैं एक वचन, ठीक है। और जो प्लूरल नंबर होता है, प्लूरल यानी कि बहुवचन। सिंपल सी बात है। अब यार सिंगुलर एंड जो प्लूरल होता है ना, इसके एक सिंपल सा फंडा ये होता है, समझना। किसी भी नाउन के लास्ट में यदि आप एस जोड़ते हो तो वो प्लूरल बन जाता है, ठीक है। जैसे आपने देखा कि जो सिंगुलर होता है ये केवल एक के लिए, एक व्यक्ति के लिए यूज होता है। यदि मैं प्लूरल बनाना चाहूँ तो मुझे जिस नाउन का प्लूरल बनाना होता है उसमें एस का यूज कर देते हो तो प्लूरल बन जाता है। जैसे बात कर लेते हैं, समझना। जैसे मैं बात कर लेता हूँ बॉय की। अब बॉय मीन्स लड़का हुआ। अब बॉय मीन्स लड़का। अब मुझे बॉय का प्लूरल बनाना है तो मैं इसमें एस जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा बॉयज, राइट। तो समझ रहे हो, किसी भी नाउन का यदि आपको प्लूरल बनाना है तो उसमें एस जोड़ना पड़ेगा तब वो प्लूरल बनेगा। समझ रहे हो हमारी बात? और वही होता है कि नंबर किसे बोलते हैं? नंबर मीन्स होता है वचन। इफ अ नाउन टेल्स अबाउट वन आर मोर देन वन इज कॉल्ड नंबर, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा है ए बॉय, एक लड़का, एक गर्ल, एक लड़की, अ पेन, एक कलम, ए टेबल, एक टेबल। टेबल मीन्स क्या होता है? मेज। टेबल मीन्स क्या होता है? चेयर मीन कुर्सी, टेबल मीन्स मेज, नाइट, राइट। अब देखो यहाँ पर जो ए डिजाइन किया गया है, ठीक है, लगाया गया है, तो ये केवल एक व्यक्ति के लिए या एक किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए डिनोट कर रहा है जो ए है ना। ए बॉय एक लड़का, एक गर्ल एक लड़की, अ पेन एक कलम, अ टेबल एक टेबल। अब हमें इसका प्लूरल बनाना है तो सिंपल सी बात है, नाउन में से जोड़ दो, बॉय का बॉयस कर दो, है ना। बॉय में एस जोड़ दो, गर्ल में यस जोड़ दो, यानी कि सभी में आपको यस जोड़ना है। तो ये मोर देन वन, एक से ज़्यादा व्यक्तियों को डिनोट करने लगेगा, राइट। तो चलो ये बात समझ में आ गई। जैसे अ स्टूडेंट एक छात्र, अ वुमेन एक औरत। यदि मुझे इसका प्लूरल बनाना है तो सिंपल सी बात है, स्टूडेंट का स्टूडेंट्स कर दूंगा, वुमेन का वुमेन्स कर दूंगा। समझ रहे हो हमारी बात? वीडियो को लास्ट तक देखना, इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, बेहतरीन तरीके से चीज़ें सीखोगे। प्लूरल नंबर में क्या है कि इफ़ अ नाउन टेल्स अबाउट मोर देन वन इज कॉल्ड प्लूरल नंबर। मोर देन वन इसमें था कि वन आर मोर देन वन इज कॉल्ड नंबर। समझ रहे हो? प्लूरल में एक से ज़्यादा लोगों को डिनोट करेगा, वही तो प्लूरल होता है। चलो रूल नंबर 1 देख लेते हैं। ये साधारण रूल है कि साधारण क्या करते हैं नाउन को बनाने के लिए, प्लूरल बनाने के लिए। जनरली लाउड सॉरी, जनरली किसी भी नाउन के लास्ट में एस जोड़ करके प्लूरल बनाया जाता है, ठीक है। जनरली क्या करते हैं कि यदि किसी भी नाउन का प्लूरल बनाना है तो यस जोड़ना पड़ता है। क्यों भाई? चलो जैसे यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, समझना कि ये जो फैन का बनाना है, फैन का तो फैंस हो जाएगा, फ्लाइट का फ्लाइट्स हो जाएगा, शर्ट का शर्ट्स हो जाएगा, हॉर्स का हॉर्सेस हो जाएगा, पेन का पेन्स लिखा है, चेयर का चेयर्स लिखा है, फ्रेंड का फ्रेंड्स लिखा है, डॉग का डॉग्स लिखा है ना, डॉग का डॉग्स लिखा है। तो जनरली क्या करते हैं हम लोग, किसी भी नाउन का प्लूरल बनाने के लिए उसमें एस जोड़ते हैं, और जो 90% सही भी है। लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं कि उनका प्लूरल बनाने के लिए कुछ रूल्स का यूज करना पड़ता है, यस न जोड़ करके कुछ और जोड़ते हैं, कुछ और चीज़ जोड़ते हैं। तो चलो उनको भी देख लेते हैं। यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर यस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड हो तो ई एस जोड़ करके प्लूरल बनाया जाता है, ठीक है। चलो यार बंद किए दे रहा हूँ इसे गाना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, है ना।
तो ये बात आपको समझ में आ गई। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके लास्ट लेटर को देख करके प्लूरल बनाया जाता है, कुछ ऐड किया जाता है। जैसे यस को देखो, डबल एस, यस यस, सी एच, एक्स और जेड है, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए आपको ई एस जोड़ना है। क्या जोड़ना है? ई एस जोड़ना है। जैसे बस लिखा है तो बसेस हो गया, किस लिखा है किसेस हो गया, ग्लास ग्लॉसेस। आप देख सकते हो सारे वर्ड्स में यस, डबल एस, एच, सी एच, एक्स और जेड आ जाए तो हमें क्या करना है? प्लूरल बनाने के लिए ई एस जोड़ देना है, ठीक है, बन जाएगा वो प्लूरल। तो हमने इस कंसेप्ट को भी देख लिया है ना। लेकिन यार जैसे बैच लिखा है, इसमें भी सी एच है, वॉच लिखा है, टैक्स है, टोपाज लास्ट में जेड है, तो ये आपने अच्छी तरीके से देख लिया होगा। अगला रूल देख लेते हैं कि अगला रूल हमारा ये कहता है, हालांकि इस वीडियो के अंदर रूल को उड़ा देंगे, ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से सीखेंगे, क्या परेशान हो यार। यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर वाई और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट है, लास्ट लेटर यानी कि वाई है और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट है, तो वाई को हटा करके आई ई एस जोड़ करके प्लूरल बनाया जाता है। जैसे यहाँ पर लेडी लिखा है, समझना यहाँ पर जो यार ये जो लेडी लिखा है ना, लास्ट में वाई तो है, वाई के पहले कॉन्सोनेंट है डी, डी हमारा वावेल थोड़ी कॉन्सोनेंट है, तो इस वाली वाई को हटा करके आई एस जोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे लेडी लिखा है, समझना, गौर से समझना, लास्ट में वाई है और उसके पहले डी कॉन्सोनेंट है, वाई के पहले यदि कोई कॉन्सोनेंट आता है तो उस वाई को आपको हटा देना है, लास्ट वाले वाई को हटा करके उसकी जगह पर आई ई एस जोड़ देना है, ठीक है। देखो लेडीज, तो ये कंसेप्ट आपने सीख लिया बहुत अच्छी तरीके से। अब मैं इसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बताना कमेंट सेक्शन में। एक वर्ड है बेबी, बेबी का प्लूरल क्या बनेगा, ठीक है, देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। अगला कंसेप्ट देख लेते हैं। अगला कंसेप्ट हमारा ये है बच्चों, ये भी बहुत सिंपल कंसेप्ट है यार, एकदम झाटू लेवल का कंसेप्ट है ये। इसमें क्या कहता है, उसमें वाई था, उस कंसेप्ट में क्या था, वाई के पहले कॉन्सोनेंट था। अब इसमें है वाई के पहले वावेल होगा, तो सीधे यस लगा देना है, वाई को नहीं हटाना इसमें, ठीक है। लेकिन यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर वाई हो और वाई के पहले वावेल हो तो सिर्फ एस जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं। यानी कि जो लास्ट में, जैसे प्ले लिखा है, प्ले लिखा है, वाई तो लास्ट में है, वाई के पहले का वावेल है, तो ऐसी कंडीशन में प्लूरल बनाने के लिए वाई को हटाते नहीं, इसमें केवल यस जोड़ देते हैं, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको अच्छी तरीके से नोट करना पड़ेगा भाई, ठीक है। रूल नंबर 5वां देख लेते हो। यदि किसी सिमिलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर सी एच या एस एच हो, याद रखना सी एच या एस एच हो, और इसका हिंदी उच्चारण करने पर इसका जो साउंड है का आ रहा हो, जैसे ये लिखा है मोनार्क, ये लिखा है मोनार्क, अब लास्ट में सी एच तो है लेकिन इसका हिंदी उच्चारण करने पर का साउंड दे रहा है ना, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, लास्ट में ये से जोड़ देना है, ठीक है। स्टमक का लास्ट में सी एच तो है लेकिन इसका जो हिंदी उच्चारण है, साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन है, सी एच का यूज हो रहा है, तो सीधा यूज कर देना लास्ट में यस, ठीक है। अगला रूल हमारा ये कहता है, बहुत सिंपल है, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर ओ हो और ओ के पहले कॉन्सोनेंट हो तो ई एस जोड़ करके प्लूरल बनाया जाता है। लास्ट में ओ है और इसके पहले कॉन्सोनेंट है, अब यह पोटैटो लिखा है तो लास्ट में ओ है, उसके पहले टी कॉन्सोनेंट है, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए आपको ई एस जोड़ना पड़ेगा। पोटैटोज हो जाएगा, टोमेटोज हो जाएगा, मैंगो मैंगोज हो जाएगा। ये सारे वर्ड्स आप देख सकते हो, ठीक है, अच्छी तरीके से देख सकते हो। ऐसा कोई वर्ड्स नहीं होगा जो आपके माइंड से अलग हो, जो आपको समझ में ना आइए बोल सकते हैं, ठीक है। रूल नंबर 7 हमारा ये कहता है कि कुछ ऐसे सिंगुलर कॉमन नाउन्स हैं जिनके लास्ट में ओ तो रहता है और ओ के पहले कॉन्सोनेंट भी रहता है, लेकिन सिर्फ एस जोड़ करके प्लूरल बनाया जाता है। चलो देखते हैं। फोटो, ये देखो एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ अपवाद होते हैं, ठीक है। लास्ट में ओ तो है, ओ के पहले कॉन्सोनेंट भी है ना,
तो केवल यस जोड़ करके फोटो फोटोज, किलो किलोज, कैंटो कैंटोज, सोलो सोलोज, डायनमो, एम्ब्रायो, कॉन्सर्टो, कमांडो, क्वार्टो, माइस्ट्रो, प्रोवियो, पियानो। तो आप इनको देख लेना। यदि एक दो बार वीडियो को पॉज करके चीज़ें नोट डाउन करोगे, राइट डाउन करोगे, तो आसानी से क्लियर हो जाएंगी, मेरा अनुमान है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे एक नोट लिखा है, चलो देख लेते हैं 10 का नोट है कि 20 का नोट है। कुछ ऐसे सिमिलर कॉमन नाउन्स हैं जिनके लास्ट में ओ रहता है और ओ के पहले कॉन्सोनेंट भी रहता है। इनका प्लूरल यस या ईएस जोड़ करके बनाया जाता है, जैसे कार्गो, कार्गोज ना। तो देखो, मैंने आपको बताया ना, यदि एक दो बार चीज़ों को देखोगे, वर्ड्स को देखोगे, तो आसानी से समझ में आ जाएगा कैसा क्या है। ठीक है, अब जैसे ये रूल हमारा है, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर ओ हो और ओ के पहले वावेल हो तो सिर्फ एस जोड़ करके प्लूरल बनाया जाता है। जैसे बम्बू लिखा, लास्ट में ओ तो है, ओ के पहले फिर वावेल है, ओ है, मतलब कि ओ हो और ओ के पहले कोई वावेल हो तो केवल यस जोड़ करके प्लूरल बनाया जाता है, याद रखना। बम्बू, कैमियो, कोको, क्यूरियो, पोर्टफोलियो, रेशियो आप देख सकते हो। ठीक है, स्टूडियो है ना, फोलियो, वीडियो, रेडियो, सिनेरियो। अब ये पता है, ये जो रोल नंबर 9 है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, हद से ज़्यादा पूछा जाता है। अब ऐसे रूल तो आप फोड़ ही दोगे तुरंत। यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर यफ और यफ ही है तो यफ और यफ ही को हटा करके वी ई एस जोड़ करके प्लूरल बनाया जाता है। तो सिंपल है, लास्ट में यफ या यफ ही है तो इनको काटो सालों को, इनको हटा करके वी ई एस जोड़ दो, बन ख़त्म कहानी हो जाएगा। देख सकते हो सारे वर्ड्स भी इसी से रिलेटेड होंगे। कॉफ है, एल्फ है, वाइफ है, थीप है, हॉफ है, लोफ है, सिल्फ है ना, नाइफ है, लीफ, लाइफ है, सेल्फ है, वोल्फ है। तो लास्ट में यफ है, यफ ही है, इसको हटाओ, लास्ट में वी ई एस जोड़ दो, है ना। चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, लीफ का प्लूरल क्या होगा? कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लीफ का प्लूरल। ठीक है, अगला जो हमारा रूल नंबर जो 10 है, ये भी कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स हैं जिनके लास्ट में यफ और यफ ही रहते हैं लेकिन सिर्फ यस जोड़ करके प्लूरल बनाए। मतलब कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में यफ या यफ ही तो होता है, तो केवल यस जोड़ करके प्लूरल बनाया जाता है। यानी कि यफ या यफ ही को हटाओगे नहीं, ठीक है, यस जोड़ दोगे बन जाएगा। जैसे चीफ लिखा है, अब लास्ट में यफ तो है, प्लूरल बनाना है तो केवल यस जोड़ दो। तो वही मैंने आपको पहले बता रखा है कि दो चार बार चीज़ों को देखोगे तो नोट डाउन करोगे, राइट डाउन करोगे तो आसानी से क्लियर हो जाएंगी भाई। ठीक है, रूल नंबर जो 11 है देख लेते हैं। कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स हैं जिनके बीच के वॉवेल को बदल करके प्लूरल बनाया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। जैसे डॉर माउस लिखा है, तो माउस का तो जानते हो माइस होता है, तो माइस कर दो। फूट का फीट होता है, गूज का। और ये नेवी में क्वेश्चन पूछा गया था यार, गूज का गीज होता है। ठीक है, लाउस का लाइस, मैन का मैन, माउस का माइस। तो विमेन, विमेन, वो मैन, विमेन। ठीक है, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके अंत में ईएन और आर्यन जोड़ करके प्लूरल बनाया जाता है। जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रेन, ऑक्स का ऑक्सन। ब्रदर का प्लूरल याद रखना ब्रदरन होता है। ब्रदरन का मतलब होता है एक ही धार्मिक संस्था का सदस्य, और ब्रदर्स का मतलब होता है सहोदर भाई। ठीक है, एक ही माता पिता की संतान है ब्रदर्स, राइट। और ब्रदरन की मतलब कि एक ही सोसाइटी के लोग, जिसको हम लोग कभी कभी कहते हैं कि ये मेरा भाई जा रहा है, तब एक ही माता पिता की संतानें थोड़ी हैं उसमें, समझ रहे हो। अगला है जो रूल नंबर 13 है, ये भी अच्छा रूल है, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। लिखा है कि रूल नंबर 13 जनरली सामान्यतया सिंगुलर कंपाउंड नाउन के मेन वर्ड्स में से जोड़ करके प्लूरल बनाया जाता है। इसका तो सिंपल सा फंडा गाइस ये है, कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाने के लिए जिस वर्ड्स को आप जानते हो उसमें एस लगा दो, यानी कि उसका प्लूरल बना दो। जैसे कमांडर इन चीफ में क्या होता है, आप चीफ को नहीं जानते, कमांडर को जानते हो, कमांडर्स इन चीफ। पासर बाई तो पासर्स बाई, सन इन लॉ, सन्स इन लॉ, डॉटर इन लॉ, डॉटर्स इन लॉ। और सबसे ज़्यादा ये बहुत पूछे जाते हैं यार, मदर इन लॉ तो मदर्स इन लॉ।
हद से ज़्यादा भाई ये पूछे जाते हैं, याद रखना। फादर इन लॉ, फादर्स इन लॉ, मदर इन लॉ, मदर मतलब कि मेन वर्ड में आपको एच लगाना है। मदर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ, स्टेप मदर तो स्टेप मदर्स हो जाएगा, स्टेप फादर्स हो जाएगा, समझ रहे हो। तो मेन वर्ड में आपको एच लगाना है। चलो रूल नंबर जो 14 है इसे भी देख लेते हैं। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके मेन वर्ड के मिडिल वोवेल को बदलकर प्लूरल बनाया जाता है। फूटमैन, फूटमेन, मैन ऑफ वार, तो मैन ऑफ वार। भाई यार आप एक बात बताइए, जो मैन ऑफ वार लिखा है तो वार का प्लूरल थोड़ी बनेगा यार, वार का थोड़ी बनेगा, मैन का बनेगा, तो मैन हो जाएगा। पोस्ट मैन लिखा है तो पोस्ट मैन हो जाएगा। यानी कि आपको मेन वर्ड देखना है और उसमें लगा देना है यस, ठीक है। और जो रूल नंबर 15 है ना, ये यार ये भी क्वेश्चन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स हैं जिनके दोनों पदों को बदलकर प्लूरल बनाया जाता है। मैन सर्वेंट लिखा है तो मेन सर्वेंट्स हो जाएगा। वुमेन सर्वेंट तो विमेन सर्वेंट्स। लॉर्ड जस्टिस, लॉर्ड जस्टिसेस। नाइट टेम्पलर, नाइट्स टेम्पलर्स हो जाएगा। लॉर्ड लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग देख लीजिए, क्योंकि यहाँ ये जो लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग है ये एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है, लेफ्टिनेंट्स। अगला जो चीज़ नोट लिखा है, कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स हैं जो मैन तथा वुमेन से बने होते हैं, लेकिन लास्ट वर्ड यानी कि अंतिम शब्द में एस जोड़ करके प्लूरल बनाया जाता है। जैसे मैन ईटर लिखा है तो यार मैन ईटर लिखा है तो मैन ईटर्स हो जाएगा। वुमेन लवर, वुमेन लवर्स हो जाएगा। वुमेन हेटर, वुमेन हेटर्स हो जाएगा। मैन हेटर लिखा है तो मैन हेटर्स हो जाएगा। मैन लवर, मैन लवर्स हो जाएगा। तो यहाँ से यार क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है, ठीक है, तो समझ रहे हो। मैन डॉक्टर तो मैन का मैन डॉक्टर लिखा है तो मैन डॉक्टर्स। वुमेन डॉक्टर, वुमेन डॉक्टर्स। अब पता है कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सर आप हमें एक बार बताइए, जैसे नोट लिखा था यहाँ पर, कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स हैं जो मैन तथा वुमेन से बने होते हैं, ठीक है, लेकिन लास्ट वर्ड, समझ रहे हो, मैन तथा वुमेन से बने तो हैं ये वर्ड्स, लेकिन उनके लास्ट वर्ड में ही आपको एस लगाना है, उनका ही प्लूरल बनाना है, ठीक है। आप इनको मत ठोंक देना कि मैन का तो बनता है तो मैन हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मैन वुमेन से बने तो हैं, लेकिन आपको लास्ट लेटर को ही देखना है। रूल नंबर जो हमारा 17 है, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके टेल टर्म्स में एस जोड़ करके प्लूरल बनाया जाता है। इसका सिंपल से एग्जांपल ये है कि किसी भी वर्ड के लास्ट में यदि ये फ्यूयल लिखा है और उसका प्लूरल बनाना है तो यार इसमें यस जोड़ दो, फुल्स कर दो। स्पून फुल लास्ट में फुल है तो फुल्स कर दो, और फुल कर दो उसे। बाल्टी फुल है तो और फुल करने में क्या जा प्रॉब्लम है, भरते रहो साले को जब तक। माउथ फुल, माउथ फुल्स। ग्लास फुल, ग्लास फुल्स, राइट। हैंडफुल, हैंडफुल्स। कप फुल, कप फुल्स। तो ये चीज़ें आई थिंक समझ में आ गई होंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना यार। यहाँ पर आपको चीज़ें बहुत आसान तरीके से समझाई जाएंगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जब तक